ही नहीं हूँ जो संत वाणी कहते हैं। इसमें जो अधिकांश है, अधिकांश को मैं धर्म ये मानता ही नहीं कि उनमें संत का कोई गुण है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। और इन्हीं लोगों के चलते देवभूमि कौन के पूरा भारतवर्ष रसातल पर चला गया है। ये धामी, मैंने स्पष्ट कहता हूँ कि उत्तराखंड में बहुत से मुख्यमंत्री हुए, सबों ने अच्छी बुरी सब काम किए। यह एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिससे कि नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। इसके समय में अंकिता मर्डर केस होता है जो कि पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व के लोग जानता है, और सब करीब करीब जानता है कि वो किसके लिए हुआ। उसे ये पकड़वाया नहीं। और मैं सुप्रीम कोर्ट को तो नमस्कार करता हूँ कि ये लोग तो न्याय, इन लोगों से अब बहुत दूर चला गया। कुछ ही जज ऐसे हैं जो न्याय करते हैं। मैंने उसको, जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसको उसमें रखा जाए, वो अपना दलील दे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। क्या कहता है बेचारा, एक वकील प्रेम लड़ रहा था, वो भी हाथ जोड़ लिया सुप्रीम कोर्ट को, नमस्तुभ्यम। ऐसा देवभूमि को बना करके धामी रखा है। ये संत महाराज, मैं बार बार कहता हूँ कि आप संत नहीं है, संत के नाम पर आप कलंक हैं। एक भी अपना संत का परिचय दे दें कि हम संत हैं। कोई गृहस्थ भेष में है तो कोई कुछ है, अपने को संत सब कहने लगा है। जो मन भगवाधारी संत हैं उनकी तो कृत्य सब जानता है, जो वहाँ गए हुए हैं। अच्छे संत भी हैं, ऐसी बात नहीं, भारतवर्ष में बहुत अच्छे संत हैं। अभी इनको ये नहीं सूझ रहा है कि देवभूमि ऋषिकेश में, इसको योग नगरी के नाम से ये लोग करते हैं, स्टेशन का भी योग नगरी स्टेशन नाम कर दिए हैं। वहाँ जहाँ कभी नहीं शराब जिसकी तुम उपासना कर रहा है, और जो तुम्हारी ऐसी, तुमको ऐसी बुद्धि दी हुई है, मैं खुलेआम कहता हूँ। और जिसको चैलेंज करना हो चैलेंज करते हैं। जो जो वहाँ गया उसमें मानता नहीं हूँ कि उसमें धर्म का एकमात्र लेश मात्र भी है, जो उसे गया भी होगा कोई रजत जयंती उपलक्ष्य में, तो उसे साथ नहीं हुआ कि अरे इसे धर्म संरक्षक कैसे कहते हो। धर्म के नाम पर एक कलंक है, मैं घोषणा करता हूँ। और उत्तराखंड हरिद्वार अलुकुम का कोई महत्व ही नहीं है, बेजों खेल होता है। संत महात्मा लोग ये कुंभ की उपाधि दे करके कुछ करेंगे, करें भैया हमको, ये सब हम जानते हैं। जैसे इलाहाबाद में हुआ है, कितना लोग जहाँ अधर्म की स्थापना होती है, झूठ बोला जाता है, फड़े भी होता है, कितने लोग मरे हम लोगों के सामने में, कितने की सूचना आई, इसी भी चप गप कर गया। तो वहाँ धर्म का ये होता है, तो धर्म का तीनों का परिभाषा रख हो गया। और अभी उत्तराखंड एक ऐसा, उत्तराखंड हिमाचल एक ऐसा राज्य बना हुआ है जहाँ बरसात के समय कौन गांव बह जाएगा, कहाँ बादल फट जाएगा, कोई नहीं कर सकता। हम जानते हैं सबकी सब असुरक्षित रहते हैं दिनों रात। धराली घटना हुआ, थराली घटना हुआ, इससे पहले क्या क्या घटनाएं सब होती है, इनमें कोई प्रभाव। और पैसा आता है, बंदर बांट हो जाता है। इन लोगों तो आपदा में अवसर होने वाली व्यक्ति, इन लोगों को क्या कहा जाए। उदाहरण देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया। सरकार इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और उसमें हम कैबिनेटर थे। जब देखे हम गए,
हम यूं ही आया आदेश कि हमको जाना पड़ा कलेक्टर को। हमारे महात्मा को इनका वकील फ़ोन करता है कि आप तो बोले कहाँ पर हैं? बोला हम तो उसमें नैनीताल में हैं। वो नैनीताल में था। तो ये अच्छी बात है, आपको कागजात भेज दे रहे हैं। ठीक है भेज दो, तो हम कल देते हैं, कल तो हम नहीं आ पाएंगे नैनीताल में। तो ठीक है, आपको तो इसका तो विरोध, हम इसका विरोध नहीं करेंगे कि इसका लिविंग एंटिटी का दर्जदार के विरोध में नहीं रहेंगे। हम कहेंगे लिविंग एंटिटी का दर्जदार है, केवल एडवोकेट जनरल को और चीफ सेक्रेटरी को जो गार्जियन बना दिया गया है वो तो बहुत राज्य में जाता है, तो अकेले ये गार्जियन कैसे होंगे? ये बात लगी तो हम केवल इसी के बीच में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि इसको ये करो। लेकिन वहाँ जाकर कोई स्टे ले आया और वैसे अभी तो पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बहुत अपने को बनता है, इसके लिए गंगा और जमुना और नदी कोई नदी नहीं है। रात में किसी केस को रात में सुनता है, किसी सुनने का अभी तक इसको समय नहीं मिला और उस जज को मैं प्रणाम करूं मिलोड कि स्थित है और देवभूमि की ऐसी स्थिति है। हरिद्वार को खनन से बर्बाद कर दिया गया। इनके एडवोकेट जनरल गलत लॉ एडवाइस देते हैं, इनके चीफ स्टैंडिंग काउंसिल सब गलत लीगल एडवाइस देता है और सब कोर्ट में पकड़ाता है। और कोर्ट ने 48 स्टोन केचर को बंद करने का सख्त आदेश दिया, जिसके तहत 60 स्टोन केचर बंद हुए। सरकार माफियाओं के साथ एकीभूत होकर के, क्योंकि जो लॉजिक माफिया का वकील दिया वही लॉजिक इनका भी वकील दिया, और वो भी बड़े वकील, नामी वकील। तो क्या करता है, महासदन के खिलाफ लड़ने की। धामी को चुल्लू भर पानी ले, गंगा में इतना चुल्लू भर पानी नहीं डूब के मर जाए। जिसको यही हरिद्वार के बीच बहुत साधु हैं जो इस बात को जानते हुए भी इसको धर्म संरक्षक का उपाधि दे रहे हैं। जिस गंगा में अनेक निधि की रिपोर्ट करने जाए 17 पैथोजेनिक रोग को सीधा ठीक करता है, उसकी क्षमता को नष्ट कर किनारे जहाँ कुंभ होता, जिस कुंभ की बात ये लोग करते हैं, कुंभ के लिए जगह सुरक्षित था, वहाँ हॉस्पिटल बना दिया। अब पहले बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, अब पीपी मोड पर चलाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। इसको धर्म संरक्षक कहने वाला साधु, तुमको हम साधु बोलेंगे? और तुम जिस देवता की आराधना करता है वो देवता तुमको कभी सपना में दर्शन दिया होगा? बोलो हमको ईमानदारी से, कुछ उस देवता को तुम स्वप्न में भी कभी देखा होगा? क्योंकि जितने भी देव हैं भारतवर्ष के, क्या विश्व के, सब गंगा जल से अभिषिक्त होना चाहते हैं। सब गंगा जल से, और मरने के बाद सब अपना डाकू गंगा में ही देखता है। और उसके संरक्षक के साधु ऐसा दुष्ट इस पापी को धर्म संरक्षक कहता है। हरिद्वार तो बर्बाद हो गया, हरिद्वार को कौन, और देवभूमि, इसको देवभूमि कहता कौन है? हरिद्वार में यहाँ पर बगल में कॉरपोरेशन के क्षेत्र के अंदर, जबकि ब्रिटिश राज में, मुगल राज में ये क्षेत्र जो था शराब प्रतिबंधित था। यहाँ से म्यूनसिपैलिटी के एरिया के 7 माइल तक शराब की दुकान नहीं थी। ये कॉरपोरेशन के अंदर शराब की दुकान रखी हुई है, और इसको हम कहेंगे तुम धर्म संरक्षक है कि धर्म का को सत्यानाश करने वाला है, और साधु कहेगा ये धर्म संरक्षक है। और तुम्हारी बात को कौन मानता है धर्म संरक्षक? हम कहते, तुम कहता है धर्म संरक्षक, हम कहते हैं धर्म का विध्वंसक है। जवाब दो। ये अभी भी एक जगह चीफ मिनिस्टर पोर्टल जो है केवल लिपापोती करने के लिए है, बना दिया चीफ मिनिस्टर पोर्टल, बस करेगा, और जिसके विरुद्ध जाएगा, जिस अधिकारी के विरुद्ध, उसी से रिपोर्ट ले लेगा, कहा देगा कि ऐसा रिपोर्ट आ गया, क्लोज, फाइल क्लोज। ये इसका चीफ मिनिस्टर पोर्टल है। आज तक धामी को साहस क्यों नहीं हुआ यहाँ आया? यही धामी है
जो एक समय हमको संवाद दिया था कि हरीश रावत का आदमी से खनन करता है, हमारा आदमी खनन नहीं करने दिया जाता है। तो बोली तुम हरीश रावत के आदमी को भी रोकेंगे, तुम्हारे आदमी को भी रोकेंगे, हमारे लिए सब बराबर है। यहाँ अजय सिंह एक SSP आतटकी से काम कर रहा था, हमारा एक केस आया जिसमें कि सब पकड़ाया हुआ था, ये सब नामी सब एक के दिन में सबको ट्रांसफर कर दिया, सब कागजात के दिन में। अरे धर्म संरक्षक है, आए साधु कहता है हम साधु हैं। अरे भेष बदलने से, अब बड़े बड़े ये आने से तुम साधु नहीं कहलाएगा। जो जो साधु गया है उसको हम सीधा कह देते हैं कि तुम धर्म का संरक्षक नहीं, धर्म का जो विध्वंस है उसको तुम अपने संत वाणी के तहत, तथाकथित संत वाणी के तहत ये कर रहा है। ये हमारी घोषणा है, हम चैलेंज करते हैं कि हमारी इन बातों को कोई खंडन करे। आए मेरे हम वो उसके प्लेटफॉर्म पर हम जाएं या हमारे प्लेटफॉर्म पर वो आवे और अपनी बात को साबित करें। और तुम इसे जितनी भी सब मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ के पेपर सब यहाँ 7-7 रजिस्टरों के सर बंद हुआ, सुप्रीम कोर्ट में आदेश हुआ, कोई पेपर नहीं, एक भी पेपर यहाँ निकाला तक नहीं, क्योंकि लोग समझ जाएगा। इस पेपर से तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन सबको इन्फॉर्मेशन कर दो कि इनके संतवाणी का हम इस, और हमारे पास बहुत अनेक उदाहरण हैं। और हम खुलेआम कहते हैं क्या तो हमारे प्लेटफॉर्म पर तुम आओ या तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर हम जाएंगे, और खुला डिबेट कि धामी से ज़्यादा धर्म को नष्ट करने वाला बहुत कम ही व्यक्ति